संकट चौथ का व्रत दिलाता है संतान को संकटों से मुक्ति। आइए जानें व्रत की कथा। माघ महीने में संकट चौथ के दिन तिल का विशेष महत्व है। इस दिन गणपति की पूजा तिल से की जाती है। मान्यता है कि संकट चतुर्थी व्रत संतान पर आने वाले हर संकट से उसे बचाता है। संकट चौथ को तिलकुट चतुर्थी, लंबोदर चतुर्थी भी कहते हैं। संकट चतुर्थी के दिन संकट हरण गणेश जी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि संकट चौथ व्रत में कथा के बिना पूजा का फल नहीं मिलता। आइए जानते हैं संकट चौथ की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहा करते थे। दोनों का धर्म कर्म में काम में मन नहीं लगता था। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन को संकट चौथ की पूजा कर उसने इस व्रत के महत्व पूछा। साहूकारनी को संकट चौथ व्रत या तिलकुटा चौथ व्रत की महिमा बताते हुए पड़ोसन बोली कि गणपति जी की कृपा से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य, बुद्धि, सिद्धि सब कुछ प्राप्त हुआ है। साहूकारिणी ने व्रत का लाभ जानकर संकट चौथ व्रत को करने का संकल्प लिया। संकट चौथ व्रत दिलाता है संतान सुख। साहूकारनी ने कहा कि वो मां बनती है तो संकट चौथ व्रत करेगी और गणेश जी को 1.25 सेर तिलकुट चढ़ाएगी। गणेश जी की कृपा से वो गर्भवती हो गई। अब साहूकारिणी की लालच और बढ़ गया। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट करेगी। साहूकारनी को एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर उसकी लालसा और बढ़ गई। अब वो बोली कि अगर उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वो 5.25 सेर तिलकुट करेगी। गजानन के वरदान से उसका विवाह भी हो गया, लेकिन वो तिलकुट चतुर्थी करना भूल गई। गणपति जी की माया से गायब हुआ बेटा। साहूकारिणी के बेटे का विवाह तय हो गया। लोभी साहूकारिणी को सबक सिखाने के लिए गणपति जी ने अपनी माया से शादी वाले दिन उसके बेटे को गायब करके दूर कहीं जंगल में पहुंचा दिया। माता पिता और सभी वर के गुम हो जाने पर चिंतित होने लगे। विवाह टल गया। एक दिन साहूकारिणी की होने वाली बहू सखियों संग जंगल में दूरवा लेने गई थी। उसे देखकर साहूकारिणी के बेटे ने आवाज भी दी, लेकिन वो सभी डर के वहां से चली गईं और इस घटना के बारे में अपनी मां को बताया। संकट चौथ व्रत के प्रभाव से मिली संतान। गांव वालों और साहूकारिणी के समधियों ने वहां जाकर देखा तो उनका दामाद घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा था। उसने सभी को अपनी मां की गलती बताई और कहा कि मां ने संकट चौथ व्रत करने का वचन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जिसके कारण संकट देव यानी गणपति जी नाराज हैं। साहूकारिणी को जब ये पता चला तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणपति जी से क्षमा याचना कर संकट चौथ का व्रत और तिलकुट किया। गणेश जी ने साहूकारिणी को माफ कर दिया और उसका बेटा भी सही सलामत घर आ गया। कहते हैं कि संकट चौथ के व्रत के प्रभाव से संतान पर कभी कोई आंच नहीं आती। तभी से ये व्रत किया जाने लगा।